महाकाल संजीव सर, राधे राधे। राधे राधे सौरभ सर, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सभी महान हस्तियों को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। थोड़ा पब्लिक प्लेस में हूँ, डिस्टर्बेंस हो तो बेयर करिए साथियों। अभी देखिए सर, मैं देवेंद्र सर को कुछ सुन पाया था और हाजरा सर को। बिल्कुल सही बात है, कम्युनिटी ने बहुत लंबे समय तक कंपनी का साथ दिया है। जब कंपनी नहीं दिख रही थी तब भी साथ में खड़े थे। अब जब कंपनी वापसी कर गई है तब भी पुरजोर तरीके से कंपनी के साथ में हम लोग हैं। इसके साथ ही जो लगातार हम लोग मंचों से बात रख रहे हैं कि हमारा जो पुराना फंड है उस पर भी कंपनी को कुछ डिसीजन जरूर लेनी चाहिए। पूरा नहीं, एक पर्टिकुलर हिस्सा तो दिया जा सकता है। यदि उसमें भी कुछ दिक्कत आ रही है तो कंपनी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में टीएफटी को क्यों नहीं लिस्ट करा सकती। लगभग अब 9-10 महीने हो चुके हैं इसको डिसेंट्रलाइज वॉलेट एक्सचेंज में लाने के बाद में, और इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख रहे होंगे बहुत दिनों से पहला और दूसरा वॉलेट एज इट इज इंटैक्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब उतनी होल्डिंग कंपनी को अपने पास स्ट्रेट रखनी ही रखनी है। यदि कंपनी को 45% करना है तो उसको मार्केट से उठाना पड़ेगा, लेकिन साइलेंस कंपनी का वहां भी दिखाई देता है। यदि 5% बाइनेंस को देना है तो कहां से देगी, इसके लिए मार्केट उठाना पड़ सकता है, वहां भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो सही बात है हाजरा सर की, क्योंकि कम्युनिटी से आप उम्मीद कर रहे हो 9-10 महीने बिना कुछ किए, बिना कुछ कमाए दोबारा री इन्वेस्ट करने के लिए कोशिश करने के बाद में भी कई साथियों को दिक्कत हो रही है। ये बात भी हकीकत है। दूसरी, जो मन के अंदर डर है, जो मन में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो कैसे पैदा किया जाए? वो तो कंपनी का काम है ना। हमारा और हमारे साथियों का जो मंच पर आते हैं वो ये कार्य है कि यदि कंपनी हमको दिखाए तो उनके विजन को हम अपनी कम्युनिटी तक प्रॉपर पहुंचाएं, उनकी मैसेजेस को हम एज इट इज डिलीवर करें। कंपनी तो एक मैसेज छोड़ती है, कुछ आगे बताती तो नहीं है ना। तो वो कार्य हम लोग करते हैं एक तरह से। तो कैसे करेंगे हम? जब कंपनी चौतरफा माहौल बनाए, पॉजिटिविटी क्रिएट करे। अभी अच्छी चीज हो रही है कि फिजिकल एक्टिविटीज मार्केट में स्टार्ट हो गई हैं। फिजिकल एक्टिविटीज इन द सेंस कि पार्टनर्स एक दूसरे को फिजिकली मिल रहे हैं, भले छोटे ही रूप में मिल रहे हैं, छोटे ही मतलब स्केल पे हैं, लेकिन कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है उससे। उससे पता चलता है कि लोगों में रुचि क्रिएट हो रही है, लोगों में इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है साथियों। ये बेहतर है और आने वाला समय हम लोगों का पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे समय बीतेगा लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, लोग इसमें और कार्य करेंगे और बड़ी टीमें डेवलप होंगी। जो पुराने लोग एक्टिवेट होने वो एक्टिवेट भी होंगे और नई कम्युनिटी भी बिल्टअप होगी। जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है कम्युनिटी, वो हम लोग लाने में सक्षम है, इससे पहले करके दिया भी है। लेकिन कुछ कार्य कंपनी का भी है। वो कार्य है कंपनी का हम लोगों को प्रॉपर फंडिंग करवाना, हमारी प्रॉपर जो इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास है वो रिलीज करना। ये सब जब होगा तो लोग दूसरे भी देखते हैं, उनके अंदर भी मोटिवेशन आएगा, वो लोग भी हम हमारे साथ जुड़ेंगे। तो साथियों, बात बिल्कुल सही है, कंपनी को हमारे प्रति भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग कंपनी के साथ एकदम पुरजोर तरीके से ताकत से खड़े हुए हैं। अब समय ये भी है कि जिस तरह की कंपनी स्पीड पकड़ रही है उस स्पीड से मुझे लगता है बहुत कुछ नहीं हो सकता है। 8-9-10 हजार लोगों के एक्टिवेशन से महीने भर में 2.5-3 लाख लोग ही आते हैं। कंपनी के खुद के एक्सेप्टेंस के हिसाब से 60 लाख लोग हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी आने में तो सालों लग जाएंगे साथियों। तो इसका मतलब है कंपनी को कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे पुरानी कम्युनिटी भी तेजी से आए, उस साथ साथ नई कम्युनिटी और मल्टीप्लायर इफेक्ट से ज्यादा से तेजी से आए। पुराने तो कंपनी के साथी ही हैं, लेकिन कंपनी को नए साथी भी चाहिए, नए लोग भी चाहिए। उसको आने के लिए कंपनी को प्रेरित करना पड़ेगा। वो इतना स्ट्रॉन्ग दिखना चाहिए सिस्टम, सब कुछ हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन सभी को देखना जरूरी है ना। 5-10 हजार 10,000 लोगों से बात नहीं बनेगी साथियों। तो मुझे ऐसा लगता है चीजें तो बेहतर हैं और इसको और बेहतर कर सकती है और बढ़िया कम्युनिकेशन कर सकती है। और फंड रिलीज कर दिए कंपनी तो कहते हैं ना एकदम आग लग जाएगी साथियों। यदि कंपनी ने छोटा पोर्शन भी ओल्ड फंड से रिलीज कर दिया तो समझ लीजिए सर, ये कहते हैं ना कैस्केडिंग इफेक्ट, एकदम मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा होगा। जो साथी भी हिचक रहे हैं ना वो सबके सब ऑन बोर्ड हो जाएंगे, सबके सब आ जाएंगे, कतार में आ जाएंगे। और नए साथियों को लाने में भी इसलिए आसानी होगी जब बहुत सारे लोग उसी बात को मार्केट में कहेंगे कॉन्फिडेंस से, तो नए लोगों में भी कॉन्फिडेंस जगेगा और वो लोग और तेजी से अपने आएंगे। और ये कम्युनिटी जो 60 लाख की दिख रही है, यदि कंपनी चाहे तो मल्टीप्लाई होके साल भर के अंदर 6 करोड़ भी बन सकती है।
तो सपोर्ट कंपनी को हमें करना है। हम लोग तो कंपनी के साथ में ही हैं, पूरी तरीके से हैं। और देखिए यदि कंपनी कुछ बड़ा करे तो QFT में भी कर सकती है। ब्लॉकचेन का कस्टमर सर्विस वाले बता रहे हैं जून जुलाई तक कंप्लीट होगी, और मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग इतना बता रहे 2-3 महीने 4 महीने का टाइम है, उससे बहुत पहले होना चाहिए, बहुत पहले सब होना चाहिए। इकोसिस्टम कंपनी को लाना है तो उससे पहले ही लाना पड़ेगा। उसके बिना गोल्ड फंड को कंपनी रिलीज कैसे करेगी, उसकी रूपरेखा कंपनी को हम सबके बीच में रखना चाहिए। तो आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, हम सभी के लिए। तो वेट एंड वॉच में रहिए, डेली कुछ ना कुछ नई न्यूज आ रही है, और किसी दिन बहुत बड़ी न्यूज भी आपको मिल सकती है। तो इंतजार हमें करना चाहिए, क्योंकि समय हमारा बेहतर चल रहा है, वक्त अब हमारा आ चुका है, कंपनी वापसी कर चुकी है। अब ये देखिए, डिमांड, कंपनी से बात करना, कंपनी तक बात पहुंचाना, ये तो चलता रहेगा, क्योंकि जब हम एक परिवार में हैं तो अपनी बातें रखना हमारा फर्ज बनता है। और कंपनी चूंकि परिवार का हमारे हिस्सा है, तो उससे भी सुनना हमारा, और उसका भी मतलब एक तरह से जिम्मेदारी बनती है। तो आने वाले समय में चीजें और अपने सामने अच्छे तरीके से आएंगी, इस उम्मीद के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ साथियों। जय श्री महाकाल। योगेश जी, इतने बड़े मंच पर बोलने का आपने मौका दिया। ये वास्तव में आज इंटरनेशनल मंच है, क्योंकि यहाँ पे जो बात कही जाती है वो कंपनी तक प्रॉपर कम्युनिकेशन के माध्यम से पहुंचती है। धन्यवाद साथियों, जय श्री महाकाल। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी MC राजपूत जी। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। MC राजपूत जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो स्वागत है सर आपका, मंच पर आए। शायद कहीं बिजी हैं हमारे MC राजपूत जी। चलिए उसी एक्साइटमेंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे रिस्पेक्टेड लीडर भीम सिंह जी। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। भीम सिंह जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो। नहीं सुन पा रहे, शायद कहीं बिजी हैं। दोस्तों, बहुत सारे लीडर, हमारे मेंटोर, हमारे ग्रेट लीडर बिजी हो चुके हैं, अपने कामों में व्यस्त हो चुके हैं, इसीलिए मंचों पर कम दिखाई दे रहे हैं, कम समय दे पा रहे हैं। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट 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 अपलाइन श्री मनदीप शर्मा जी। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम, प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। राधे 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 मंदी भैया, राधे राधे, वेलकम। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, थैंक यू। सौरभ भैया, आप बहुत दूर से बोल रहे हो। राधे राधे, वेलकम सर। सौरभ भैया जी, आपको राधे राधे। थैंक यू संजीव सिंह भैया जी, संजय यादव साहब, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सौरभ भैया जी आज फैमिली के साथ हैं, उनको भी प्रणाम। विपिन भैया जी को, इस मंच के संचालक सौरभ श्रीवास्तव जी, विपिन भैया जी और योगेश भैया जी, इन तीनों को कोटि कोटि प्रणाम, जिनकी वजह से हम जैसे लोग इस मंच के अंदर हैं, जिनकी वजह से हमारी टीम हमारे साथ है, जिनकी वजह से सभी लोगों की जिंदगियां अभी तक सेव है, बची हुई हैं। करने वाला तो भगवान होता है, लेकिन इनका उपराला, इनका बहुत बड़ा योगदान पूरी कम्युनिटी के लिए जो ट्रेजर के अंदर है, वरना लोगों ने तो इसका 10 महीने पहले भोग डाल दिया था, ये खत्म हो चुकी है। तो थैंक यू, थैंक गॉड, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अल्लाह वाहे गुरु राम। जिस भी हम धर्म के साथ जुड़े हैं, यहाँ पर भी हमारी आस्था है, उनको कोटि कोटि प्रणाम। उनकी वजह से हमारे लोगों की इज्जत, रिस्पेक्ट, इमेज आज भी लोगों के बीच वैसी की वैसी है और आगे भी बनी रहेगी। परंतु उन लोगों को जरूर फर्क पड़ेगा जो लोग कुछ टाइम पहले अपने अपनी टीम के मेंबर्स को ज्वाइन करवा करके आज उनसे छुपते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं। तो मैं
उन लोगों को जरूर अपील करना चाहूंगा, आपका जिस भी बंदे ने पैसा ट्रेजर के अंदर लगवाया है ना, अगर वो बंदा आपको फोन नहीं कर रहा है, आपको बताया तक नहीं है ना, उसके घर पर जाओ, एक बार घर पर जाओ के उसको बोलो कि यार लोग विड्रॉल ले रहे हैं, तुमने मुझे फोन तक नहीं किया, तुमने मुझे बताया तक नहीं, प्रॉब्लम क्या है तेरे को? जब मेरे पैसे लगवाने थे, जब मेरे पैसे डुबाने थे, फंसाने थे, तब तू मेरे पास आया था। ट्रेजर तो जिंदा है और लोग धड़ाधड़ मैसेज डाल रहे हैं, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मेरे पैसे यहाँ रख। अरे मजा आ जाए। ऐसे लोग जो है ना, जो चंद लोग जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आज लोगों के पास नहीं जा रहे हैं ना, बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम होती है वहां पर। कहना तो नहीं चाहता था मैं ऐसी लैंग्वेज, ऐसे शब्द, माफी भी चाहूंगा, परंतु दोस्तों आज हम लोग कंटिन्यू 10 महीनों से लगातार जुड़ने के बाद भी आपके बीच खड़े हैं, आपको कंटिन्यू बता रहे हैं कि भैया विड्रॉल का एक सिस्टम, एक प्रोसेस है, उसके जरिए आप अपना ओल्ड फंड भी निकाल सकते हो। लेकिन जो लोग सुनने को तैयार नहीं है, वो कुछ चंद लीडर हैं जिनके नीचे 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों के दिमाग के अंदर कचरा भरा हुआ है, ना कि आम इंसान के अंदर। आम इंसान तो चाहता है कि मेरा पैसा वापस आए, आम आदमी तो चाहता है कि मुझे कोई बताए आके, लेकिन कुछ चंद लोग अपने पाले से डरते हुए नहीं उनके पास जा रहे। ठीक है, कंपनी ने बहुत बड़ी गलतियां की हैं, कंपनी की कुछ गलतियां हैं, हम उनके लिए उनको कस्टमर सर्विस के ऊपर मैसेज डाल रहे हैं। आप भी डालिए, आपको भी डालना आना चाहिए मैसेज, आप भी कंटिन्यू मैसेज डालिए। कस्टमर सर्विस जो भी हमारे प्रोवाइडर हमारे लिए बैठे हैं, आपका जो भी दिल में बुलबुला है उसको शेयर करिए, उसको शेयर करिए, कस्टमर सर्विस के ऊपर मैसेज डालिए, उनको पूछिए, उनको बताइए, जो अपने दिल की बात है वो भी रखिए, वो आपको रिप्लाई देंगे। परंतु बिल्कुल भी अगर आप नाता तोड़ के बैठ गए हो तो ये आपके लिए गलत बात है। भले आपने एक बंदे का, 2 बंदों का, 3 बंदों का पैसा डिपॉजिट करवाया है, अगर आप ये बोलोगे कि मुझे तो पता ही कुछ नहीं, तो ये आपके लिए बहुत गलत बात है। आपको पता बताने के लिए 10 महीने से ये मंच बना था, तब आप कहाँ थे? लगातार इस मंच से कंटिन्यू योगेश भैया जी मैसेज कर रहे थे, तब आप कहाँ थे? सौरभ श्रीवास्तव जी मैसेज कर रहे थे, भीम जी मैसेज कर रहे थे, सिद्ध स्वरूप जैन जी चिल्ला चिल्ला करके बोलते थे, करोड़पति साथियों, तब आप कहाँ थे? जब आपको कोई आपकी अपलाइन बोलती थी कि भाई मीटिंग में आ जाओ, तब आप बोलते थे मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं बिजी बहुत हूं, मैं व्यस्त बहुत हूं। आज अगर आपके लोग आपके घर पर जाए ना तो मजा आ जाए। अगर वो बोले कि भाई हमें बताओ कि हमें विड्रॉल कैसे मिलेगा, क्योंकि आप तो बिजी बहुत थे। अरे रात को 8 बजे कौन सा काम होता है दुनिया का? अपने आप से जुड़। आर के भैया अपने बहुत अच्छे से, आपने आज मजा आ गया। आरपी सिंह जी भैया ने आज ना, मैंने उनकी 2 बार स्पीच सुनी है, खुद के क्वेश्चन, खुद को ही आंसर, खुद को ही सेटिस्फाई करते हो झूठ के साथ, और झूठ का सहारा लेते हो, और कोई काम ही नहीं है। ना तो कंपनी बंद थी, ना कंपनी बंद है, आने वाले समय का तो किसी को भरोसा नहीं है। लेकिन कंपनी ने ये बोला है कि मैं 5 साल आपको $1 सब्सिडी दूंगी, तो इट मीन्स कंपनी 5 साल तक तो है। ये कंपनी ने बोला है, मैंने नहीं बोला। लेकिन आज तक कंपनी बंद नहीं हुई। पास्ट अगर देखें, वो बात सत्य है। मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम नहीं, टाइम है। 8 घंटे बंदा सोता है, 8 घंटे बंदा काम करता है, 8 घंटे बंदा वेस्ट करता है, टाइम तो है। ये तो बस सोच ही नहीं सकते। आप सोनू शर्मा जी को सुन लीजिए, जो मोटिवेटर है, वो आपको बता देंगे, आपको शीशा क्लियर कर देंगे। झूठ बोलना तो 10,000 बहानों की लिस्ट है, कौन सा बहाना मर्जी उठा लो। समय नहीं है। 8 बजे कौन सा कार्य करते भाई, कौन सा काम करते हो? समय नहीं है। हेडफोन लगा करके मीटिंग सुन सकते हो? नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि योगेश फ्री है, भीम सिंह जी फ्री है, सुनील बांसल जी फ्रॉम चंडीगढ़ से फ्री है, समीर सिन्हा जी फ्री है, सिद्ध स्वरूप जैन जी फ्री है, लखविंदर जी फ्री है। हम तो बहुत बिजी, हम तो बहुत व्यस्त हैं। क्यों? क्या करते हो? बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा, तो हम तो बिजी बहुत हैं। अर्निंग कितनी है? 50,000 रुपया मंथली, लाख रुपया मंथली। अरे यहां से लोगों ने करोड़ों रुपया निकाला है। नेटवर्क मार्केटिंग को आप समझे ही नहीं हो।
और नेटवर्क मार्केटिंग के बाद जो आपने देखा है NFT, नॉन फंजिबल टोकन, उसको नहीं समझे हो। जाइए गूगल करिए व्हाट इज NFT, हाउ टू अर्न फ्रॉम NFT, हाईएस्ट NFT इन द प्राइस इन द वर्ल्ड। जानिए, देखिए, समझिए, परखिए, नॉलेज लीजिए, कंपनी का मोटिव क्या है, कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको जानिए। आपका कॉन्सेप्ट क्या है? मेरे $60, मेरे $50 लेकर के कंपनी भाग जाएगी, ये सोच के बैठे हो, मत डालो भाई, वेट कर लो, तब तक वेट कर लो। किसने आपको प्रेशराइज किया है कि आप डालिए? किसी ने नहीं किया है। हम तो ये बोल रहे हैं कि भाई मंच के साथ जुड़िए, मीटिंग सुनिए, इतने लीडर बोल के जाते हैं, उनका गला सूख जाता है, उनको सुनिए, वो आपकी बात रख रहे हैं, आपके दिल की बात रख रहे हैं, आपके जो वलवले दिल के अंदर उठ रहे हैं उसकी बात रख रहे हैं। नहीं, हमने तो वो कंपनी करनी है, हमने तो फलां कंपनी करनी है। 4-4, 5-5 कंपनी झोले में लेकर के घूमते हो, कभी किसी को लूट लिया, कभी किसी को लूट लिया। ऐसे जिंदगी थोड़ी ना बसर होती है। जब तक ट्रेजर का नोवा NFT उसका एक कंपनी है, जब तक वो सिस्टम चल रहा है, तब तक आप लोगों के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हमारा रिक्वेस्ट है, कंपनी को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी भी गलतियां हैं, ठीक है, आप कॉर्पोरेट बहुत बड़ा घराना हो, आप बहुत बड़ी कंपनी हो, हमारी तो औकात नहीं है आपको कुछ बता दें। अगर इतनी औकात होती तो हम आपकी मैनेजमेंट के अंदर होते, लेकिन नहीं। हमारा तो जो भी छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं, तो प्लीज उनको सुनिए। हमारे ओल्ड फंड में से कुछ फंड आप रिलीज करिए, 10% करिए, 5% करिए। जो हम लोग आपस में उलझ रहे हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारी टीम के सदस्य, हमें वो उलझना बंद करें। अगर आप फंड हमें रिलीज कर दोगे तो हम लोग इजीली अपनी आईडीज को एक्टिवेट कर लेंगे, और आपको भी जो चीज चाहिए कि मैक्सिमम आपके साथ ज्यादा से ज्यादा आईडी एक्टिवेट हो, तभी आप अपने ब्लॉकचेन को लाइव कर सकते हो, तो वो भी आपकी मंशा पूरी हो जाएगी। कुछ लोगों ने डाल लिया, कुछ लोग डालना नहीं चाहते, कुछ लोग डाल नहीं सकते हैं। इन सारी संभावनाओं को आपको भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, लोगों ने पिछले टाइम के अंदर भी हमारा साथ नहीं दिया। इसीलिए आज हम कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते हैं कि हम कुछ लोग, कोई 200, 300, 400, 500 लोग, हम लोग ये मुहिम चला दें कि कंपनी पहले अगर देगी तो हम काम करेंगे। हम वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने पहले, हमने बोला था इस मंच के माध्यम से कि हम $60 डिपॉजिट नहीं करेंगे, आप सबको याद होगा। लेकिन हमसे पहले बहुत लोगों ने नवंबर में डिपॉजिट कर दिया था, जिनके विड्रॉवल आने लग गए थे। लेकिन गलती, नुकसान किसका हुआ? हमारा। फिर हमें भी मजबूरी में करना पड़ा। आज अगर हम फिर वही कैंपेन चला देंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारा। जो लोग यहाँ मंच से बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लीडर तो हमें सुन के हंस रहे हैं कि ये पागल हो गए, वो कमा रहे हैं, हम लोग तो वहीं के वहीं फिर रहे हैं। हमारे पास तो कोई इनकम ही नहीं है आज की डेट के अंदर। क्या $5-7 आ रहे हैं, उसमें क्या होता है? लेकिन लोग जो भी बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो होता नहीं है, जो होने की अपेक्षा रखते हैं फिर घूम के वही चक्कर आ जाता है। कम्युनिटी साथ नहीं देती है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट आपके बीच में है, कमाने के अवसर आपके बीच में है। आपको जो भी इन्वेस्ट करना है अपनी सूझबूझ के साथ करना है। इस मंच के माध्यम से जो भी बात बोली जाती है काल्पनिक होती है, यानी हम लोग जो आपको बताते हैं वो नोटिफिकेशन जो आते हैं उसको रीड करके बताते हैं, या जो हमने प्रैक्टिकली किया है सर वही बताते हैं। आप अपनी अपलाइन से बैठ करके बातचीत करिए, उनसे समझिए, उनसे सुनिए, आपकी वो सपोर्ट करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने सुना है कि मेरी अपलाइन तो जी पता नहीं कहाँ से थी, आज वो फोन ही नहीं उठा रहा है बंदा। अरे काय को उठाना उसने फोन? उसने पहले कमाई कर तो लिया आपसे। हमसे पूछते हैं, बेचारे परेशान है लोग, क्या करें। और हम लोग उलट है, हम लोग अपने बंदों को बोलते हैं कि भाई सब काम कर लो, और वो बोलते हैं कि शायद इसको कोई प्रॉफिट होगा। देखिए, ये भी गॉड का एक प्लानिंग है। जिनकी अपलाइंस नहीं है वो हमें बोलते हैं फोन करके कि भाई साहब हमारी अपलाइन, हमारे फोन नहीं उठाते हैं। लेकिन हम लोग अपने डाउनलाइन के पास जाकर के बोलते हैं कि भाई अपने आप को एक्टिवेट कर लीजिए और अपना प्रॉफिट निकाल लीजिए, ऐसे ऐसे करके सिस्टम है। तो वो बोलते हैं शायद इनको कोई प्रॉफिट है, मार्जिन है, इसलिए हमारे पास दोबारा फिर आ गए। क्या करें, क्या बताएं दुनिया के बारे में। चलिए, आज बहुत अच्छी शेयरिंग रही, बहुत सारे अच्छे लीडर्स की। तो दोस्तों,
आप अपने काम पे जुट जाइए, जो जुटना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट पहले लगे हुए हैं उसको निकालना चाहते हैं, वो ही समझिए इस बिजनेस को, वही काम करें। जो लोग ज्यादा सियाने समझदार हैं, ज्यादा सुलझे हुए हैं, वो भी वेट करें, वो उनको भी वेट करना चाहिए, क्योंकि कुछ उनके लिए और कुछ रखा होगा, शायद में भी हो सकता है कंपनी में। तो आप इस मंच की गरिमा को, इस मर्यादा को, इस मंच की कायम रखेंगे, हम सभी लोग कायम रखेंगे। यहाँ पर मेरे गुरुजी दीप नारायण जी भी बैठे हैं, उन्होंने भी अपनी शेयरिंग रखी है। सभी लोगों ने सहयोग किया है पिछले लंबे समय से, 10 महीनों से, लेकिन आपके सहयोग की बहुत ज्यादा कदर नहीं पड़ने वाली है। आप अपना अपना काम करते रहिए, यही आपके लिए बेटर होगा। चाहे सौरभ भैया है, चाहे योगेश भैया है, चाहे और भी साथी हैं, आप जितना जिसके लिए जितना मर्जी कर लो, वो आखिरकार यही बोलेंगे आपने किया क्या है। तो आप अपना काम करते रहिए, अपनी अपनी टीमों को एक्टिवेट करिए। दोस्तों, हम लोग कंपनी को फिर पुरजोर अपील करते हैं कि प्लीज हमारे ओल्ड फंड में से कुछ परसेंट फंड है जो उसको रिलीज कर दीजिए, ताकि हम सभी लोग अपनी पूरी टीम को, जितने भी हमारे बहन हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट निवेश किया था, हम उनको एक्टिवेट करने में हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके। लेकिन फिर भी डिस्क्लेमर हम यही लगाते हैं कि प्लीज जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करना है, हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, ना ही हम कंपनी की तरफ से हैं। आपने जो भी कुछ करना है, अपना जो एक्सपर्ट आदमी है, जिनसे आप पूरी जिंदगी का कोई फाइनेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, उनसे बैठिए, उनसे पूछिए हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ना तो यहाँ हम आपकी डाउनलाइन है, ना हम आपकी अपलाइन है। तो हमारी अपलाइन हमारी डाउनलाइन तो बात जो भी मानते हैं वो हमें मालूम है कितनी बात मानते हैं, लेकिन आप लोग अपने जरूर अपने अपलाइन अपने डाउनलाइन के साथ संपर्क में रहें। तो थैंक यू सो मच योगेश भैया, आपने मुझे समय दिया बोलने का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तबीयत ठीक ना होते हुए भी आज आपने फिर मंच को संभाला, आपको कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच। प्लीज बैक टू होस्ट, कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत अच्छे से गाइड किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग वाइंड अप का समय भी हो गया है। राहुल जी है पंजाब से, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे शो नहीं हो रहे हैं, तो वो कुछ शेयरिंग रखना चाहते थे। चलिए कोई बात नहीं, तो अब जिसकी भी शेयरिंग रह गई है मैं उनसे माफी चाहूंगा। अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर, हमारे लीडर भी है, हमारे टीचर भी है, हमें गाइड भी करते हैं, बहुत अच्छे से हमें समझाते भी हैं, और इस मंच को भी बहुत प्यार से वो संभालते हैं। हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका, मंच पर आए और अपनी शेयरिंग के बाद मीटिंग को वाइंड अप आप ही करेंगे। प्लीज वेलकम सर, स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, वेलकम सर, राधे राधे सर। यस सर, क्लियर सर। वेलकम सर, वेलकम, प्रणाम, राधे राधे सर ट्रैवलिंग में, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरा सिग्नल काम करता रहेगा, फोन काम करता रहेगा, मैं आपसे करता रहूंगा। इनकी जो प्रॉब्लम होती संभाल कर मीटिंग को वाइंड अप कर दीजिएगा। तो ओवरऑल अभी मनदीप भैया ने और इंद्रजीत हजारा सर ने और हमारे रविंद्र सर जी ने और हमारे मुकेश सर को बुलाया गया था, शायद बिजी थे वो आ नहीं पाए, और बाकी लीडर्स को मैं सुन नहीं पाया था क्योंकि मैं अभी अपने ही शहर से दूर हूँ और ट्रैवलिंग में हूँ, गाड़ी चल रही है, अपने बड़े भाई साहब के साथ में हूँ। ओवरऑल सभी को बहुत बहुत मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। और जो बातें हो रही थी उसमें सबसे पहले तो मैं ये मंच से अपील करना चाहूंगा, खासतौर पे इंद्रजीत सर से, कि वो शब्द ही इस्तेमाल ना करें जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे लिए आज प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। उसको मैं नाम नहीं लूंगा, आप अच्छे से समझ रहे हैं जिस चीज के बारे में आप कह रहे हैं, मिल नहीं पा रहा लोगों को, चाहे उस हमारे आईडीज के लिए। तो वो जो भी चीजें हैं जिसको आप यूं कह सकते हैं, तो बस उसकी बात मंच से, ओपन मंच से बिल्कुल भी ना करें। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट है मेरी सभी लीडर्स से। दूसरा मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अभी पहले तो मैं कुछ लीडर्स को जो इस मीटिंग में मौजूद हैं, वो नहीं, जो इस मीटिंग में मौजूद नहीं है, उन तक अगर ये बात किसी भी तरीके से पहुंचती है लेवल 5 और लेवल 6 के लीडर्स के लिए, तो मैं कल भी मैंने एक बात रखी थी और आज भी मैं बता रहा हूँ, आज भी मेरे पास एक फोन आया, और उनके लिए बड़े खतरे की बात है ये लेवल 5 और लेवल 6 के लोगों के लिए,
कि जैसा कि भी हमारे मंदी भैया बोल रहे थे कि आज वो अपनी उन डाउनलाइंस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनको लग रहा है कि सब अपने आप एक्टिवेट कर लेंगे और जैसे इन्होंने पहले मलाई खाई है वो फिर से खा लेंगे। आज शायद उनको डरने की जरूरत है। क्यों डरने की जरूरत है? क्योंकि मेरे सामने 2 लोगों की चैटिंग अलग अलग तरीके से आई है जिसमें कंपनी से उन्होंने बात करी है और कंपनी उनको परमिट कर रही है अपनी अपलाइन चेंज करने के लिए। आप सोचिए, बड़ी खतरे की बात है उन लेवल 5 और लेवल 6 के लोगों के लिए खास तौर पे। और मेरे पास में जिनके फोन आए उसमें लेवल 3 के लोग भी हैं, लेवल 4 के लोग भी हैं। वो मेरे साथ बिजनेस को करने के लिए कह रहे हैं। ये ईश्वर ने मुझको जो भी गुण दे रखा है, जो भी कह लीजिए, जिस वजह से भी उन लोगों ने मुझको पसंद किया, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैंने उनको स्पष्ट रूप से बोला कि आपको ट्रेजर में लाने की प्रति जो जिम्मेदारी उन्होंने निभा ली उतनी ही बहुत है। आप खुद जिम्मेदार बन जाइए और आप अपनी टीम के साथ वो काम मत करिए जो आपकी अपलाइन ने आपके साथ में किया। तो जो भी था मैंने उनको मना कर दिया कि मैंने कहा वो काम मत करिए। वो मुझसे मेरा यूआईडी वगैरह मांग कर मेरे साथ स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो मैंने उनको मना किया। लेकिन मैं उन लीडर्स के लिए खास तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने पास्ट में मेहनत कर रखी है, अगर ये काम बहुत सारे लोगों ने करना शुरू कर दिया तो आप सोचिए आप कहीं के भी नहीं रहेंगे और फिर शायद आप उन लोगों को ढूंढोगे जिनको आप लेकर आए थे ट्रेजर में अपनी अच्छाई के लिए, अपनी भलाई के लिए खास तौर पे। क्योंकि आज आप उनका साथ नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ थोड़ा सा स्वार्थी हो गए। आप 2 वजह से है, या तो आप स्वार्थी हैं या फिर आपको आज ट्रेजर पे भरोसा नहीं रहा। और अगर ट्रेजर पे भरोसा नहीं रहा है तो ये बात सिस्टम को भी पता है कि कोई भी वजह हो, अगर अपलाइन साथ नहीं दे रहा है तो दो डाउनलाइन जो काम करना चाह रही हैं, तो जिसके साथ भी जाना चाह रही पूरी टीम लेकर शिफ्ट करने की परमिशन दे रही है कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स जो वहां बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा सोचने की बात है और जिन भी लीडर्स ये बात सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या उन तक कभी भी ये बात पहुंची मेरी, तो सावधान होइए और जिस तरीके से आपने पास में मेहनत करी है उस लोगों का साथ दीजिए, उनकी क्वेरी सॉल्व करिए, उनकी बात सुनिए, उनके लिए फिजिकल मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए। नहीं आपको बड़ी मीटिंग्स करनी है, आप रूम मीटिंग जिसे हम लोग कहते हैं वो बहुत बड़ी चीज होती है और एक बहुत बड़ा कारवा तभी बनता भी और वैसे ही बना भी। आप सब लोगों ने वैसे ही मेहनत भी करी है। तो अब मैं जो आगे बात बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो अभी कंफ्यूजन में है कि कैसे लेवल अचीव हो रहे हैं, हमें क्या क्या करना होगा। जो कंपनी ने आपको रिवॉर्ड्स दे रखे हैं, रिवॉर्ड के लिए पुराना नोटिफिकेशन देखिएगा जाके, जहां पर आपको एक सिमिलरिटी नजर आती है कि लेवल 2 क्वालिफाई करने के लिए हमें 3A यानी 3 लोग हमारे डायरेक्ट में और BC5 ये रिवॉर्ड के लिए भी उन्होंने दे रखा है और लेवल 2 क्वालिफाई करने के लिए भी हमारी ये कंडीशन हुआ करती थी भी है और है भी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने लेवल 2 क्वालिफाई करा, यानी उनकी आईडी एक्टिव हो गई, लेकिन उनको $20 का रिवॉर्ड नहीं आया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। फिर मुझे अगर पूछना रहता है तो मैं मंदीप भैया से पूछता हूँ, योगेश भैया से पूछता हूँ और संजय यादव जी से पूछता हूँ। ये मेरी मतलब जो मुझे जानना रहता है खासतौर पर टेक्निकली या टीम बिल्डिंग से रिलेटेड, क्योंकि मार्च में जाने के बाद में मैं फिर आप सबके साथ ही रहा तो टीम काम के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता था। तो अब मुझे जरूरत पड़ती तो मैं इन लोगों को ऐसे अपलाइन मानते हुए अपनी बात करता हूँ। हालांकि विपिन सर मेरा साथ देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो बिजी रहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में है उनकी वाइफ, तो उनको मदद करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। वो बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन फिर भी मुझे जरूरत पड़ती तो मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि जिन आईडीज में रिजर्वेशन हो रहा है वो पूरी तरीके से एक्टिव है और उसके लिए आपको $500 भी डालने की जरूरत नहीं है, 5 हो जाते हैं, आपको $20 का रिवॉर्ड मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन में जो आप देख रहे हैं कि वहां पर उसको लेवल से मत जोड़िएगा, वो लेवल का पार्ट नहीं है, वो कैसे पहले थे। और लेकिन अब जब विड्रॉल की बात आ रही है तो जो रिप्रेजेंटेटिव से निकलकर बातचीत आई है उसमें यही हुआ है कि लेवल 1 और लेवल 6 के लिए विड्रॉल सिस्टम बराबर कर दिया कंपनी ने। कैसे बराबर कर दिया है वो आने वाले समय में आपको मालूम चलता जाएगा, क्योंकि अभी छोटे ही विड्रॉल्स निकल रहे हैं। अब अगर आपको एक दिन में मैक्सिमम विड्रॉल लेवल 1 वाला भी $10,000 का लगा सकता है अगर उसकी आईडी में $10,000 हैं, जबकि पहले लेवल 1 वाला सिर्फ $500 ही लगा सकता था विड्रॉल, और महीने में 4 बार। आज आप एक बार में एक $10,000 का विड्रॉल लगा सकते हैं और महीने में 5 बार, यानी मैक्सिमम 50,000।
तो ये लेवल 1 और लेवल 6 के लिए सभी के लिए एक जैसा हो गया। रिजर्व फंड से नोवा में जब हम लोग आए तो कंपनी ने सभी का लेवल 0 कर दिया, और जैसे जैसे आईडीज एक्टिव हो रही हैं, जैसे जैसे रिजर्वेशन हो रहे हैं, लोगों के लेवल्स क्वालिफाई हो रहे हैं, कुछ लोग लेवल के लिए फंड भी डाल रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ लेवल्स क्वालिफाई कर रहे हैं। हालांकि जो फंड डाल रहे हैं उनकी अपनी मर्जी है। ये मंच और हमारा ये सब चीजें डिस्क्लेमर हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस चीज को प्रमोट नहीं करता है वो आपका स्वैच्छिक निर्णय होगा, क्योंकि आपके लाभ और हानि के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हमारा मंच या हमारे लीडर्स, हमारे स्पीकर्स कोई भी जिम्मेदार नहीं होंगे। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अभी आपको, जैसे कई बार मंदी भैया ने बातों बातों में बोला है, खास तौर पे कि अभी आपको हर हाल में सिस्टम से पैसा निकालने के बारे में सोचना है। और जो मई का महीना आएगा जहां से हमारे पुराने विड्रॉल शुरू होंगे, अगर सिस्टम 6 महीने से पहले विड्रॉल नहीं दे रहा है तो, अपनी बातचीत ही मानता है तो, हमारी कोई बात नहीं मान पाता है तो, हालांकि लगता नहीं, क्योंकि सिस्टम ने बहुत सारी हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। जैसा कि मनदीप भैया ने रिक्वेस्ट करी थी हमारी ईमेल आईडी और फोन नंबर के लिए, वो शो होने लगे, तो जिससे बहुत सारे लोगों को संपर्क करने में आसानी हुई, खासतौर पे वो लोग जो काम करना चाह रहे हैं। तो ये सब सिस्टम की अच्छाइयां हैं। इसका मतलब सिस्टम हमारे बीच में कहीं ना कहीं रहता है, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारी मीटिंग्स को सुनता है, और जब हम कुछ अपील या रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां तक पहुंचता है। जब हम लोगों ने मीटिंग बंद करी थी तो भी हम लोगों के सामने प्रपोजल्स आ रहे थे, चीजें आ रही थी, ये ठीक नहीं है, आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, ऐसे करके। वो पुराने नोटिफिकेशंस को याद करिए, ये ठीक नहीं है, हम आपके सारा फंड वापस करने को रेडी हैं आफ्टर लिस्टिंग। इस तरीके की चीजें वो बराबर कहते चले आ रहे हैं, और $60 के एक्टिवेशन को लेकर वो रिजिड रहे, जहां तक आज भी हैं। तो मैं वापस से बहुत सारी चीजों को ना रखते हुए, समय की मात्रा को दिमाग में रखते हुए, सिर्फ सिस्टम से वापस से कल वाली 3 अपील करना चाह रहा हूँ। और जिन लोगों के दिमाग में ये है कि रिजर्व नहीं है, इसको तो बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दें। रिजर्व था, है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वो अलग बात है शायद थोड़ी थोड़ी, क्योंकि सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, तो जब तक सेंट्रलाइज्ड है तब तक हमें सिस्टम का साथ जरूरी और मजबूरी दोनों में देना होगा, अपने लाभ और हानि को पूरी तरीके से दिमाग में रखते हुए। इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, कुछ गलत नहीं कर रहा है, विड्रॉल सब बढ़ा रहे हैं, मैंने भी निकाले, मेरे टीम में भी निकले, लेकिन फिर भी आपको इस बात का अभी ध्यान रखना होगा कि सिस्टम सेंट्रलाइज है, लेकिन बहुत अच्छा हो चुका है पहले से, भी कोई नहीं है, बहुत अच्छा होने की दिशा में भी। लेकिन वो चीजें जब तक फ्रूटफुल नहीं हो रही हैं, हमारे सामने हमारी पब्लिक लिस्टिंग, सेंट्रलाइज एक्सचेंज की लिस्टिंग और हमारा ब्लॉकचेन का लाइव होना, ये तीनों काम जो सिस्टम को करने हैं, कब करेंगे, कैसे समय लेंगे, नहीं पता चल पा रहा है अभी। तो मैं इसीलिए वापस से सिस्टम से अपनी 3 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पहले नंबर पे तो ये कि जो $200 की एक्टिवेशन के लिए उन्होंने कहा था, उसको $500 के लिए कर दे। जो विड्रॉल्स हैं हमारे 24 आवर्स में आएंगे, ना 72 आवर्स। और थर्ड, जो हमारे ओल्ड फंड्स हैं उसके बारे में अगर सिस्टम थोड़ा सा ध्यान दे दे तो बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। कम्युनिटी को वापस आने में भी, सिस्टम के लिए, पब्लिक लिस्टिंग के लिए जो उनको भी डेटा चाहिए, जो उनको खुद कहते हैं कि हमको जो यूनिट्स चाहिए, वो सब आपको दिखाई पड़ेंगी। इन्हीं तीनों बातों से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। और अगर इन तीनों में आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो फिर आपको उन तीनों कामों पे ध्यान देना है जो आपके लिए और कम्युनिटी के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। वो है हमारा ब्लॉकचेन, हमारा सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग और हमारा क्या कहते हैं पब्लिक लिस्टिंग, जिसके लिए आप इतने दिनों से बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बस इतनी बातों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। योगेश भैया, आपकी तबीयत खराब थी और मैं आज आपका साथ नहीं दे पाया, उसके लिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर माफी चाह रहा हूँ। मुझे पता होता तो शायद मैं उस तरीके से इसको वहीं से कंडक्ट करता, भले ट्रैवलिंग में रहता, लेकिन फिर भी चलिए, कल से मैं वापस संभालने का प्रयास करता हूँ। और आप जितने भी हमारे एडमिन पैनल पे हैं, जितने भी हमारी कोर टीम है, जितने भी हमारे सीनियर और जितने भी गुरुजन हैं, सभी लोगों को मैं अपना प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, सभी को हार्दिक अभिनंदन। और आज की मीटिंग को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और आप सभी, आई होप कि और सांस चलते चलते ट्रेजर को लाके खड़ा कर दिए। हम तो उन्हीं को मानते हैं, अगर वो नहीं होते तो शायद हम लोग भी बिखर गए होते। तो उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सिस्टम ने सुबह सुबह $1,20,000 का डिपॉजिट कर चुका है विड्रॉल वॉलेट में, और 9 तारीख का विड्रॉल स्टार्ट हो चुका है। सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोग को ये है, विड्रॉल चालू हो चुका है
और डिपॉजिट बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा लीडरों के पास, सबके पास जानकारी की प्रॉब्लम क्या है। सभी के हाथ में 10 ID 20 ID का पेमेंट पड़ा हुआ है, लेकिन जिस चीज का प्रॉब्लम है इस मंच पर हम लोग नहीं बोल सकते, सब लोग को पता है, नहीं तो और ज्यादा डिपॉजिट जाता। फिर भी जिनके पास व्यवस्था हो जा रहा है, डिपॉजिट जा रहा है, सब लोग एक्टिव हो चुके हैं। अब ट्रेजर के बारे में कुछ बताने सुनाने के लिए बचा नहीं है, क्योंकि ये पुराना कॉन्सेप्ट है। सब लोग ट्रेजर को जानते हैं, वही ट्रेजर है, वही नोवा NFT है। कहीं से आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं नए प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। नया प्रोजेक्ट तब होता जब आपकी ID नोवा में लॉगिन नहीं होती, जब आपका पुराना फंड नहीं दिखता, जब आपका UID नंबर शो नहीं करता। और यहाँ सिस्टम का जो ट्रेजर का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत कॉन्सेप्ट से अलग है। यहाँ पॉइंट का बहुत बड़ा मतलब होता है, समझिए पॉइंट। अगर आप ज्वाइन करते हैं, सोचिए कि आज हम दूसरा लेवल ले लें, तो नहीं ले सकते हैं। आपके पास पॉइंट होना चाहिए। कोई ROI प्लान नहीं है कि आप आए एंट्री करके लेवल हो गए। नेक्स्ट लेवल जाने के लिए आपको पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट आप लोग इकट्ठा करते रहिए। पॉइंट का आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल होगा। और सिस्टम आपके साथ जैसे ट्रेजर में करंट था, आज वही प्लान ला के रख दिया नोवा NFT, और उससे टेस्ट ला के रख दिया। तो अभी बहुत सारे लोगों का मैं बात सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी चीजें, बहुत जोश में लोग हैं इस सिस्टम को लेकर, लेकिन थोड़ा समय लगता है। किसी का माइक सर किसी का माइक ऑन है तो बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब हो जा रहा है। इसको नहीं रख, देखिए कॉन्सेप्ट में थोड़ा से समय लगता है कंपाउंडिंग में। जैसे अभी कंपाउंडिंग का एक भाई बता रहे थे कि 1 रुपया कंपाउंडिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए म्यूट कर दिया। तो अभी नोवा में हम लोग शुरुआत जो किए हैं, जिस हिसाब से कंपाउंडिंग बन रहा है, ये बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो कहीं भी आप किसी भी सिस्टम में जाएंगे तो कम से कम आपको 3 महीना समय देना होता है। 3 महीना अगर समय आप दे दिए शिद्दत से, तो जो इनकम आप कल्पना नहीं किए होंगे कि हम इतना कमा सकते हैं, आपकी कल्पना से बाहर का इनकम आना शुरू हो जाता है। तो आज की डेट में आप 1 महीना 2 महीना अभी कंप्लीट हुआ, लोग अभी उतरे हैं मार्केट में, तो उनका इनकम आप देख सकते हैं। सुबह सुबह किसी को $25, किसी को $20, किसी को $50 तक का इनकम जाना शुरू हो गया। $100, $200, $500 तक इनकम जाना शुरू हो गया। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी पुरानी टीम को अब जगा दीजिए। ज्यादा यहाँ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ नई टीम पे आपको काम भी नहीं करना। अभी अपनी पुरानी टीम को जगा दीजिए, क्योंकि उनको समझाना नहीं है, उनको विड्रॉल कैसा लगाना है, उनको ट्रेड कैसा लगाना है, उनको नहीं समझाना है। लेकिन एक नया बंदा को आप ज्वाइन कराते हैं, उनके पीछे अगर भागते हैं तो आपके 10 बंदे छूट जाएंगे। तो आप पुरानी टीम को जगाइए, उनको कुछ नहीं समझाना है, और उनसे आपका एक बहुत गहरा लगाव है, उनका फंड है। जब वो फंड उनका निकल जाएगा तो आपसे बहुत खुश होंगे कि सर ने मेरा फंड निकलवा दिया। तो कोशिश करिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा पुरानी टीम को जगाइए। पुरानी टीम एक बार एक्टिव हो गई, जैसे ट्रेजर में आपको इनकम आ रहा था, उससे कई गुना इनकम यहाँ से आएगा, कई गुना। क्योंकि सिस्टम नोवा में सब कुछ क्लियर कर चुकी है। नोवा का PDF आपके सामने आ चुका है, और एक एक पॉइंट सिस्टम रख चुका है। वहाँ कंपनी का रिवार्ड है प्लस 8,000 कई लोग रिवार्ड ले चुके हैं। तो ये कहीं लाइन होता है, क्या मतलब इस वार्ड में कोई टाइम नहीं है, टाइम लेनी तब आपका आपको वार्ड मिल जाता है। तो ये इनकम का बढ़ रही, ग्रोथ हो रही है। अगर किसी सबको आपकी आवाज कट रही है संजय सर बहुत ज्यादा। आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करें प्लीज। दोस्तों अभी हमारे बीच आ रहे हैं संजय यादव भैया जी, बने रहिए तब तक के लिए।
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा तजुर्बा है हमारे संजय भैया जी का, लखविंदर भैया जी का। तो आज आपके पास बहुत ज्यादा वक्त है दोस्तों, इन चीजों को सीखने के लिए इस मंच के माध्यम से, जिसको जैसे टाइम मिलता है, सुबह मिलता है, शाम को मिलता है, दोपहर में हमारे बहुत सारे मंच चल रहे हैं। तो हर एक आदमी, हमारा भाई, हमारी बहन, हर एक मंच पे आए और अपनी बात सुने, रखे, तो उनसे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है और हमें नॉलेज भी मिलती है। संजय सर, अगर आप ज्वाइन कर चुके हो तो प्लीज मंच पे आइए। जैन सर जी प्लीज कंटिन्यू करें सर आप। दूसरे डिवाइस आया हूँ, उसमें नहीं काम कर रहा है, कोई बात नहीं। मेरे लास्ट ही था, मैं कम समय ही लेता हूँ किसी भी मंच पे। तो देखिए, अब हम लोग को थोड़ा से देखना है सिस्टम को। अगर आपको डाउट लग रहा है, थोड़ा बहुत डाउट है कि नहीं अभी सिस्टम से दोबारा मांग कर रहा है, तो आप थोड़ा से दूर जाके देखिए। सिस्टम आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला है भविष्य में, और यहाँ से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। ट्रेजर मार्केट में दोबारा आ चुका है। बहुत सारी कंपनी जब चली जाती है तो मार्केट से दोबारा नहीं आती है। तो ये सब सारा फंड आपके सामने रखा है, पूरा फंड आपको उसमें आपको इनकम दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि नहीं, ये सिस्टम हमारे साथ लॉन्ग टाइम के लिए कनेक्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग सिस्टम के ऊपर अगर भरोसा नहीं करेंगे तो नुकसान हम ही लोग का होगा। आज बहुत लोग अपना जो भी फंड लगाए थे वो निकाल चुके हैं, अब इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट आ रहा है। कंपनी जो ट्रेड का इनकम दे रही है वहां से बहुत लोग विड्रॉल निकाल चुके हैं। जो भी फंड लगाए थे उनका बहुत लोगों का निकल गया, एक्स्ट्रा निकल गया। हम भी 3 बार विड्रॉल ले चुके हैं, 4था बार मैं लगाने वाला हूँ। तो अभी कंपनी का सुबह में डिपॉजिट देख रहा था, सुबह में विड्रॉल वर्ल्ड में देख रहा था, तो विड्रॉल वर्ल्ड में कंपनी के करोड़ों, अगर INR की बात की जाए तो करोड़ों रुपया से ऊपर का फंड विड्रॉल में पड़ा हुआ है। हाँ, एक सवाल बार बार लोगों का आ रहा है मंच पे, उसको भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं जो विड्रॉल की बातें हम लोग रख रहे हैं, पहले 96 घंटा था, आज 72 घंटा में आ रहा है। तो एक चीज सोचना होगा आपको कि कंपनी विड्रॉल के लिए एक पहले से ही कंडीशन लगाया है। अगर आपके पास इस समय फंड आ रहा है तो कितना फंड आ रहा है, और कंपनी लेवल 1 के लिए 4 बार, महीने में 4 बार के लिए विड्रॉल लगाया, कंडीशन दिया है। तो अगर मान के चलिए कंपनी आपको डेली, कंपनी तो डेली विड्रॉल दे रही है, 9 का क्लियर हुआ तो 10 का भी क्लियर होगा, 11 का भी होगा, 12, वहां से तो डेली निकल रहा है। लेकिन हमारा आपका विड्रॉल में 72 घंटे का टाइम लाइन लग जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कितना विड्रॉल निकाल सकते हैं? इस समय तो लगभग 90% से ज्यादा लोग लेवल 1 पे है। उनके लिए क्या कंडीशन है? महीने में $2000, तो $2000 तो बहुत होते हैं। अगर आपको डेली विड्रॉल का ऑप्शन दे दिया जाए तो कितना विड्रॉल लगा पाएंगे आप महीने में 30 दिन विड्रॉल नहीं लगा पाएंगे। तो कंपनी का एक कंडीशन शुरू से ही है कि महीने में हम आपको 4 बार ही विड्रॉल देंगे, $500 का आप 4 बार निकाल लीजिए। तो $2000 बहुत होते हैं लेवल 1 के लिए। लेवल 2 के लिए अलग कंडीशन है, लेवल 3 के लिए अलग है, लेवल 6 के लिए अलग है। तो कंपनी अपने नियम से काम कर रही है, और जो पुराने फंड के पुराना फंड को कंपनी पहले ही मेंशन कर चुका था कि पहला फेज आपका होगा 180 दिन, जिसमें हम लोग को डेली इनकम आ रहा है। जिस भाई का 180 दिन पूरा हो जाएगा, उनका सारा फंड जो 20% का रिलीज है वो उनके मेन वर्ल्ड में चले जाएंगे, और वहां से आसानी से वो विड्रॉल कर पाएंगे। तो सिस्टम में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एकदम बिंदास होकर काम करिए और अपने इनकम को बढ़ाइए। आज जिस चीज के लिए हम लोग तरस रहे थे, जिस चीज के लिए 9 महीना हम लोग संघर्ष किए, वो चीज आपके सामने मिल चुका है। वही प्रेजर है, वही सब कुछ है। तो आज बस एक निशाना लगा लीजिए कि हमको यहाँ से अपना टारगेट पूरा करना है, और आपके टारगेट से ऊपर इनकम देगा। हम लोग सोचे ही नहीं थे कि इतना इनकम आ जाएगा। आज लगभग मुझे $800+ का इनकम आ चुका है। मैं कुछ बहुत ज्यादा पैसा यहाँ नहीं लगाया था, बस मात्र $60 से ट्यूशन हुआ है और $4 एक्स्ट्रा, $64 टोटल मेरा लगा है। $800+ का इनकम आ गया। कितना ज्यादा इनकम आ गया। तो ये नोवा NFT का नया युग है और नया कॉन्सेप्ट है। इसमें नया तरीके से डिजाइन किया गया है, जहाँ लेवल 1 पे भी आपको लेवल इनकम आ रहा है, जो कि आपके इनकम को बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो अपनी पुरानी टीम को जगा दीजिए,
आपको बहुत ज्यादा इनकम मिल जाएगा। तो करने के लिए बहुत कुछ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। जय हिंद, जय ट्रेजर निफ्टी। थैंक यू सर। इस मंच पे आइए सर, मोस्ट वेलकम करनाल सिंह सैनी जी, बच्चा पार्टी। सर नमस्कार जी, नमस्कार बच्चा पार्टी सभी को। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सर मैं दुकान पे हूँ, चोर आएगा इसलिए थोड़ा सा शाम को जगह लाएंगे। सॉरी मेरे लिए, बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया पार्टी जो चल रही है मीटिंग, आप बच्चा पार्टी घबराओ मत, बहुत बढ़िया होने वाला है। लीडर लोग आपको बहुत बढ़िया गाइड कर रहे हैं। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। इसी क्रम में मैं एक बहुत जानदार शानदार लीडर, ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी पंजाब की धरती से मनदीप शर्मा सर, लेवल 6, आपका सर मोस्ट वेलकम इस मंच पे। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। मनदीप सर, मेरा कुछ प्रॉब्लम है तो सिद्धू स्वरूप जी भी मंच पे नहीं आए हैं। तो इसी के साथ मैं एक और ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर, कभी भी ट्रेजर के प्रति उनका निगेटिव नहीं आया, हमेशा पॉजिटिव थे और आज भी पॉजिटिव हैं। बहुत बड़े लीडर हैं, पंजाब की धरती से हैं, मिस्टर लखविंदर सिंह सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू संजय सर, आपको शायद पता नहीं था, आपने हमारी मदद किया, धन्यवाद सर। मेरी तबीयत बहुत खराब है थोड़ी ना। जी सर, जी सर, जी सर। सॉरी सर। चलिए, तो 11 साढ़े 11 बज भी गया है, 9:30 से 2 घंटा